आज का जो टॉपिक है वो है समानता। कि समानता क्या होती है, समानता किसे कहते हैं, समानता का अर्थ क्या है और समानता जो है क्या दर्शाती है। इसी को समझने का प्रयास करते हैं कि समानता जो है वो क्या होती है। किसी भी प्रकार के भेदभाव के अभाव, यानी भेदभाव जहां ना हो वहीं पे समानता होती है। हमारी प्रस्तावना जो कहती है कि राष्ट्र के सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। सभी प्रकार की असमानताएं, चाहे वो जाति की हो, लिंग की हो, शासक की हो या शासित की हो, या किसी भी विचार पर आधारित हैं, उनको समाप्त किया जाना आवश्यक है। एक रूपता, पहचान और समरूपता जैसी अवधारणाओं की तुलना में राजनीति शास्त्री समानता का अलग अलग अर्थ लगाते हैं। समानता का की खोज का अर्थ है विविधता को मिटाना नहीं है। समानता का अर्थ ये नहीं है कि सारी विविधताओं को मिटा दिया जाए और उनके संदर्भ में समानता के शब्द के प्रयोग और उनके संदर्भ में जो व्याख्याएं की गई हैं संवैधानिक प्रावधानों की, उनको हम आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। समानता की अवधारणा का तात्पर्य समाज में किसी भी समूह के लिए विशेष विशेषाधिकारों की कमी और उनकी पृष्ठभूमि की परवाह के बिना सभी के लिए उचित अवसर की उपलब्धता से है। यानी कि समाज में कोई ऐसा स्पेशल कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसके लिए संविधान अलग हो, और जिसके जो स्पेशल नहीं है उसके लिए संविधान अलग हो। तो भारतीय संविधान में जो समानता की परिभाषा है उसके अंतर्गत कि किसी भी समूह के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष विशेषाधिकारों की उपलब्धता नहीं है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि क्यों न कोई भी क्यों ना रही हो, संविधान की नजर में वो सभी एक समान है। प्रस्तावना के तहत सभी नागरिकों को पद अवसर की समानता की गारंटी दी गई है और इसी में प्रस्तावना में ही समानता के नागरिक, राजनैतिक और आर्थिक तीनों प्रकार की समानताएं दी हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये तीन प्रकार की समानताएं जो हैं वो प्रस्तावना में दी गई। संविधान में समानता का एक मौलिक अधिकार भी है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसी अनुच्छेद 14 में कानून के समानता और कानूनों का समान संरक्षण भी प्रदान किया गया है। समानता के महत्व को किसी की गरिमा की सुरक्षा के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है। गरिमा में वह सम्मान शामिल है जो एक व्यक्ति को एक साथी मानव के होने के नाते दूसरे से मिलता है और वह सम्मान जो है स्वयं के लिए भी रखता है। इस तथ्य के बावजूद कि सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार है, देश के कई क्षेत्रों में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव अभी भी मौजूद है। इसी कारण से संविधान के लेखकों ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान में भी समानता के अधिकारों का उल्लेख है और उनको संवैधानिक तथ्य के रूप में रखा गया है। जैसे कि अनुच्छेद 14 कानून के तहत समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 किसी भी जाति, धर्म या लिंग के या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को के साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16 में है सरकारी रोजगार में समान अवसर की समानता और 17 में है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत जो है, और 18 में जो दिया गया है वो है उपाधियों का। मतलब कि भारतीय संविधान के लेखकों ने समानता के अधिकार का उल्लंघन, जो समानता का अधिकार जो है
को मूल अधिकारों के अंतर्गत जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया। इसमें हर वो चीज को समाप्त करने का प्रयास किया गया है जो किसी व्यक्ति को एक विशेष व्यक्ति या विशेष समुदाय या विशेष होने का प्रावधान करती है। राजनीतिक समानता भी कई तरीकों से संवैधानिक अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित की गई है। राजनीतिक अधिकारों को भी इसके लिए राजनीतिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 325 यह बताता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के कारण मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता। और 326 जो है वो ये बताता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। इसमें किसी व्यक्ति का वर्णन नहीं है, इसमें है कि वयस्क मताधिकार यानी जो भी व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है और संसद के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करता है तो उसे मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया है। समानता को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को भी संविधान में रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 39 आता है। 39 यह गारंटी देता है कि पुरुष और महिलाओं को जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, पाने का अधिकार है। यानी कि ऐसा नहीं है कि महिला के लिए कोई और वेतन है, पुरुष के लिए उसी कार्य के लिए कोई और वेतन है, ऐसा नहीं है। तो 19 गारंटी देता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। समानता की कई श्रेणियां भी हैं, जैसे कि सामाजिक समानता। सामाजिक समानता की खोज में पहला चरण कानून के समक्ष समानता या राजनीतिक समानता है, फिर भी इसे अवसरों की समानता के साथ पूरक होना चाहिए। समानता प्राप्त करने के लिए अनेक समूह समुदायों के लोगों को उन वस्तुओं और अवसरों के लिए निष्पक्ष और समान रूप से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। सामाजिक आर्थिक समानता के प्रभावों को समाप्त करके ही सामाजिक सदस्यों को एक निश्चित स्तर पर जीवन जीने की गारंटी दी जा सकती है। भारत में समस्या केवल सुविधाओं या समान अवसरों की कमी की नहीं है, बल्कि एक अजीब सी समस्या है जो पूरे देश में विभिन्न जनजातियों या जातियों के बीच प्रचलित कुछ रीति रिवाजों पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए कुछ समाज की संस्कृतियों में महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। दूसरा आता है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता उन कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक है जो लोगों को राजनीति में भाग लेने और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने से रोकती है। समान नागरिकता कई मौलिक अधिकारों का केंद्र बिंदु बन जाती है, इसमें मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यात्रा और संघ बनाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता भी इसके अंतर्गत आती है। नागरिकों के विकास और सरकारी मामलों में भागीदारी भी राजनीतिक स्वतंत्रता का या राजनीतिक समानता का एक ताना बाना माना जाता है। अब बात करें आर्थिक समानता की, तो जब किसी समाज में लोगों या वर्गों के बीच धन संपत्ति या आय में काफी अंतर होता है तो उसे आर्थिक विषमता होती है। और यह निर्धारित करना है कि आर्थिक असमानता कितनी है। जब समाज के लोगों या वर्गों के बीच धन और संपत्ति की आय में काफी अंतर होता है तो उसे आर्थिक असमानता कहते हैं। इसे आप वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। तो यह जो है यह एक भारत की वर्तमान में आर्थिक असमानता है। ठीक है, सबसे धनी और सबसे गरीब सामाजिक आर्थिक श्रेणियों के बीच सापेक्ष आय अंतर का अनुमान लगाना, गरीबी में रहने वाले लोगों की प्रतिशत की गणना करना। पर्याप्त परिश्रम से किसी भी समाज में अपने जीवन स्तर को हमेशा बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन समान अवसरों के बावजूद आज भी भारत में असमानता अभी भी मौजूद है या आगे भी मौजूद हो सकती है। तो ये समानता 3 प्रकार की होती है, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक। तो ये हमारा टॉपिक था समानता।